लाल कन्हैया, आया गोपाल कन्हैया, चित माखन चोर है, जाके माथे सिर मोर है, माटी से मुख सजा माखन की पालकी, ओ मैया कहे सताए है माखन चुराए है, खेलत है नंद लालाया के खेल खिलाए है, पीछे पीछे भागे छोटी गैया गोपाल की, आज भी हर बालक में दिखत छवि नंद लाल की। जय कन्हैया लाल की 19 अक्टूबर से रात 9:30 बजे स्टार भारत और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। लीलाधारी तो देखिए लीला करते ही रहते हैं, उनकी लीलाओं का ही तो चमत्कार है कि हम सब हैं और इतनी विपत्तियों के बाद भी देखिए सब मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। जब मुझे ये पता लगा कि हम एक ऐसे बहुत ही प्यारे धारावाहिक का शीर्षक गीत गाने वाले हैं जिसका नाम ही हाथी घोड़ा पाल की और जय कन्हैया लाल की, तो इसके जो लिरिक राइटर हैं वही शायद हैं जो डायरेक्टर भी हैं इस शो के। तो उन्होंने एक बहुत ही प्यारी लाइन लिखी थी, आज भी हर बालक में दिखत छवि नंदलाल की, आज भी हर बालक में दिखत छवि नंदलाल की, तो बोलो हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। ने हम पर कृपा की है, ऐसे बहुत की है। सच कहूँ तो पिछले 3 साल मुझे लगता है कृपा ही थी, ये अपॉर्चुनिटी मिलना भी कृपा ही थी, ये बहुत बड़ी बात है। इससे पहले के साल अगर हम देखें हमारे लाइफ के और आज के ये दिन देखें तो हमें समझ में आता है कि कृपा क्या है। दोनों किरदार ये अभी लक्ष्मी एक्चुअली अभी हमने इतना डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि वही फैमिली है और उन्हीं के साथ शूट करना है और एडजस्ट हो जाता है। आई थिंक सब इतनी शिद्दत से काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो आई थिंक वी गोना डू इट। किसी को कोई उसमें आपत्ति नहीं होती। थोड़ा कभी कभार थोड़ा हेक्टिक हो जाता है बट सब बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, मन लगा के काम कर रहे हैं और वो मेहनत का फल भी दिखेगा और अभी दिख भी रहा है प्रोमो में। हाँ, मैं मस्ती तो करता हूँ पर ऐसा है कि मैं जितनी मस्ती करूंगा उतना शूट डिले होगा, जितना शूट डिले होगा उतनी नींद कम होगी मेरी, तो धीरे धीरे करके वो मस्ती थोड़ी कम हुई है। बट इनिशियल डेज पे मैं बहुत मस्ती करता था सेट पे, क्योंकि वो मुझे हेल्प करता था कि वो नटखटपन मैं महसूस कर सकूं ऑन सेट, वो कैरेक्टर में महसूस कर सकूं, तो मैं सबके साथ बहुत मस्ती करता था। आज भी करता हूँ, सब लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं, लकीली मुझे बहुत अच्छा लगता है बात। जी हाँ, मैंने पहले ये किरदार किया हुआ है और तब मैं बहुत ज्यादा छोटी थी, बच्ची ही थी एक तरह से, और बच्चे की माँ मैंने प्ले किया था। और उस टाइम पर मेरे लिए एक्टिंग एक्सपीरियंस भी थोड़ा कम था और हर एक चीज नई थी। ये जॉनर भी नया था, ये एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग अ मदर भी नया था और मुझे इतना टाइम नहीं लगा उसे समझने में, लेकिन ऑब्वियसली तब में और आज में मुझे लगता है कि काफी फर्क आया है मेरे काम में और निखरा है काम। और मैं उस फीलिंग को, मदरहुड की या मातृत्व की फीलिंग को और ज्यादा अच्छे से समझ सकती हूँ इतने सालों बाद। तो मुझे लगता है कि मैं मुझे ये भी पता है कि मैंने पिछले शो में क्या किया है और मैं उससे ज्यादा क्या कर सकती हूँ। तो डेफिनेटली और ज्यादा निखर के मेरा किरदार आएगा और यशोदा के किरदार को सबके दिलों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी। एंड आई एम रियली ब्लेस्ड क्योंकि मुझे ये फिर से मौका मिला है इस किरदार को प्ले करने का। और मुझे लगता है कि माइथोलॉजिकल यूनिवर्स में सबसे प्यारा और सबसे ऊंचा किरदार है यशोदा का, और इसलिए भी क्योंकि दिस डिपिक्ट्स ममता और बहुत ज्यादा प्यार। तो मुझे लगता है कि मैं इसको बहुत अच्छे से निभा पाऊंगी एंड definitely everyone's going to help me out and I have the blessings of all the fans and all the viewers of our show. So that's what I'm going to do good with it. पहले तो आप सभी को नमस्कार और कि आपने मुझे वापस
कृष्ण कंस के रूप में देखोगे, कृष्ण के रूप में नहीं। सिद्धार्थ सर, स्टार भारत, कंस के रूप में जो नया किरदार जो करूंगा मैं अभी राधा कृष्ण और जय कन्हैयालाल में, वो बहुत डिफरेंट होगा, क्योंकि इसमें कुछ मैंने बहुत सोचा है, इसके लिए काफी प्लानिंग की और काफी कुछ सोचा है मैंने। लेकिन जब आप देखोगे, शो देखोगे, तो आपको फर्स्ट एपिसोड से मालूम पड़ेगा कि इसमें कंस कितना डिफरेंट है, क्योंकि ये 10 साल पुराना कंस है। तो इसके लिए मेरा वेट भी मैंने कम किया था, तो थोड़ा यंगर लुक है ये, तो लुक डिफरेंट है, आप देखोगे। और एक्टिंग भी थोड़ी डिफरेंट, क्योंकि लोग मुझे अगर कंस के रूप में वापस देखेंगे और ऑलरेडी राधा कृष्ण देखा हुआ है, तो क्या नया कर पाऊंगा मैं। तो इसमें बहुत कुछ नया किया है मैंने, इनपुट्स डाले हैं स्टार की ओर से, और हमारे सिद्धार्थ सर ने काफी इसके लिए हेल्प की है। तो आप देखना कैसा लगता है आपको। हमारे शो की शुरुआत में भी जब बाल कृष्ण आए थे, तब भी बहुत प्यारा लगा था और अब भी बहुत प्यारा लगता है। मुझे ना बहुत एफर्ट डालना पड़ता है कि मैं उस कैरेक्टर में ढल जाऊं या वैसा दिखूं, बट मैं जब बाल कृष्ण को देखता हूं तो वो बहुत नेचुरल लगता है। वो नटखटपन, वो प्यारापन, अभी प्रोमो में हमने देखा, इट वाज सो नेचुरल, और वो बहुत अच्छा लगता है। मैं खुद एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि कैसा दिखेगा ऑन स्क्रीन। आई एम वेरी एक्साइटेड। सी, बच्चों के साथ पहली बात तो बच्चे बहुत इनोसेंट होते हैं। इतनी जो हमारी हेजल है, वो बहुत ही प्यारी, बहुत ही इनोसेंट बच्ची है। शी इज 1.5 years old एंड वेरी ब्यूटिफुल, वेरी लविंग। और उसके साथ शूट करने का मजा ही कुछ और है। चैलेंजेस रहते हैं बच्चों के साथ शूट करने में, इट्स नॉट वेरी इजी and not everyone can do it. It's only the great makers like Siddharth sir and the whole team. और हमारे जो डायरेक्टर्स हैं, हमारी जो सपोर्ट टीम है, वो अपना जी जान लगा देते हैं टू प्रोटेक्ट द बेबी एंड टू ऑल्सो मेक द बेबी कंफर्टेबल। तो उसके हिसाब से कुछ चीजें करके और उसका मन बहलाते हुए काम करना, ये मुझे लगता है एक कला है, और हम सब इसमें माहिर होने वाले हैं। अभी तो हमने शुरुआत की है, और डेफिनेटली हम आगे जैसे बढ़ते जाएंगे शो में, तो मुझे लगता है कि और ज्यादा हमारा और बेबी कृष्णा का रिश्ता निखरता जाएगा। एंड ये सब जो प्यारा रिश्ता है, ये सब लोग स्क्रीन पर भी देखेंगे, बहुत प्यारे प्यारे मासूम से सीन्स देखेंगे। एंड आई एम रियली एक्साइटेड, क्योंकि आगे जाकर हमने जैसे ये प्रोमो देखा, मैंने तो इसको शूट किया है 3 दिन के लिए, मैंने और हेजल ने मिलके, बट मुझे नहीं पता था इन माय वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन कि ये इतना प्यारा आएगा। ऑल थैंक्स टू आवर प्रोमो टीम, हमारी स्टार की प्रोमो टीम, मुकेश सर, हमारे डायरेक्टर, कि उन्होंने इतनी ब्यूटिफुली, इतने अच्छे ग्राफिक्स के साथ हमें दिखाया है। आई एम सो प्लीज्ड एंड सो थैंकफुल टू एवरीवन। ऑल्सो मेरी जितनी टीम है, हमारे डायरेक्टर्स, हमारे एडीज, हमारा सपोर्ट स्टाफ, इवन आवर मेकअप एंड हेयर पीपल, वो लोग बहुत प्यार से हमसे बातचीत करते हैं। उनका इंटरेक्शन हमसे इतना प्यारा होता है कि आई थिंक द होल एटमॉस्फेयर ऑन द सेट इज गोइंग टू बी वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी डिवाइन। तो जहां तक मेरे और हेजल की बात है, आई थिंक यस, वी आर गोइंग टू बी वेरी कंफर्टेबल बिकॉज वी आर प्लेइंग मदर एंड सन, and the most beautiful जोड़ी of mother and son. डिफरेंट और डिफिकल्ट तो ऐसा कुछ नहीं है, इट्स जस्ट मुझे एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि राधा कृष्ण में स्टार्टिंग से, जैसे अर्पित ने कहा कि यंग देवकी का कैरेक्टर है, तो वो एक्सप्लोर करने के लिए मिल रहा है एंड बहुत मजा आ रहा है मुझे। शूट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, so I'm enjoying it. Thank you so much सिद्धार्थ सर, वापस मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। I am totally loving it. Thank you. ये जैसे हमारे शो में हम लक्ष्मी विष्णु भी बनते हैं, तो ये वही लक्ष्मी है और वैसी ही है, वैसा जैसा आपने देखा है। मुझे तो बिल्कुल, अभी आपने मुझसे पहले क्वेश्चन किया था कि 2 डिफरेंट कैसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं 2 अलग अलग वो कर रही हूँ शोज, क्योंकि ऐसा फीलिंग ही नहीं आ रहा है कि मैं कोई अलग कैरेक्टर कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। वही लक्ष्मी है जो लक्ष्मी विष्णु दिखाते हैं, इसी शो में भी हम वैसे ही हैं और वही देखने को मिलेगा। और क्या नया देखने को मिलेगा वो आपको देखना पड़ेगा। शायद से जब से कृष्ण जी की कृपा हुई, जब से उनका किरदार प्ले कर रहा हूँ, और अच्छा इंसान बन गया हूँ, इतना अच्छा बन गया हूँ कि अब लग रहा है कि इतना अच्छा मैं नहीं रह सकता इस दुनिया में। बट जेन्युइनली बहुत बहुत सुधारा है मुझे इस कैरेक्टर ने। एक्चुअली मुझे कहना चाहिए कि
मैं नर्वस हूँ, और थोड़ा शायद मैं नर्वस हूँ, बट वो नर्वसनेस सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं और बहुत ज्यादा खुशी के साथ शुरू कर रहे हैं। एवरीवन, सबकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती हैं जब एक इंसान ने कोई किरदार पहले किया हो, और अगर वो इंसान उस किरदार को पहली बार अटेम्प्ट करता है जैसे मैंने पिछली बार किया था, तब मुझे नहीं लगता कि ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। इनफैक्ट तब वो समझ रहे थे कि ये किरदार मेरी एज अप्रोप्रिएट नहीं है और मैं उसके लिए छोटी हूँ, मैं शायद उसे ठीक से नहीं कर पाऊंगी। बट बाय गॉड्स ग्रेस, कृष्णा की ग्रेस से मैंने उस किरदार को अच्छे से निभा दिया। और सबसे बड़ी बात है कि ऑडियंस ने बहुत ज्यादा मुझे प्यार दिया, क्रिटिक्स ने भी प्यार दिया, लोगों ने बहुत सराहा। तो वो जो एक खुशी है उस किरदार को करने की, और उससे जो मुझे प्रेज और अप्रिसिएशन मिला है, वो आज तक है, क्योंकि आज भी लोग उस चीज को याद करते हैं। और बहुत सारे मेरे फैंस हैं जो मुझे एज यशोदा बुलाते हैं, आज भी यशोदा मैया बुलाते हैं। काफी फैन क्लब्स हैं मेरे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, जिनमें आप यशोदा मैया का जिक्र देखेंगे। तो मुझे लगता है कि एक्सेप्टेंस की इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट यस, वो जो गूज़बम्प्स होते हैं ना एक नया शो शुरू होने के लिए या एक नए प्रोसेस की शुरुआत होने के लिए, तो वो डेफिनेटली हैं, और वो डर होना चाहिए। वो डर ही होता है जो आपको अपने लेवल से ऊपर काम करने पर मजबूर करता है, आपको अपना 110 प्रोबेबली 200% देने पर मजबूर करता है। तो वो डर है, बट वो अच्छा डर है। हर किसी की बस की बात नहीं है कि ऐसे किरदार को करना, क्योंकि ये सब अपने अपने महाखलनायक है। और अगर स्टार और स्वास्थ्य का भी मुझे वापस लेता है तो वो भी सोच समझ के लेते हैं कि ऑडियंस मुझे पसंद करे इस किरदार में। तो मुझे लगता है कि ये सब सोचना कि मैं ऐसा किरदार करता रहूंगा तो स्टूडियो हो जाऊंगा, वो मैं कुछ सोचता नहीं उतना। जो अच्छा लगता है मुझे वो करता हूँ। अगर मैं ये सोचूंगा लोग क्या सोच रहे तो क्या सोचेंगे, इसलिए मैं इतना टेंशन लेता नहीं हूँ। जो अच्छा लगता है मुझे किरदार, मुझे मालूम है कि इन किरदार के साथ मैं अच्छा कर सकता हूँ, अच्छा लोगों को, मतलब लोग रियल कंस को देख पाए, मतलब क्या है, क्या चीज है। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने दुर्योधन भी किया तो लोगों ने पसंद किया, उसी दुर्योधन को वापस लोगों ने कंस के रूप में पसंद किया, और वापस कंस के रूप में पसंद करें तो मेरी एक्टिंग में कोई बात होगी, तो इसलिए लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। बाकी अगर लोगों के दिमाग में वो फिक्स है कि नहीं, इसने महाभारत में वो किरदार किया तो कंस में कैसे उसको देखेंगे, तो राधा कृष्ण में कंस करने के बाद में अगर वापस मुझे ऐसे कंस ले रहे हैं तो इतना कुछ सोचता नहीं हूँ। लेकिन इस बार ये कंस जो आएगा ये बिल्कुल डिफरेंट आएगा, क्योंकि इसके लिए मैंने काफी मेहनत की है। और क्योंकि राधा कृष्ण में हम कंस को इतना दिखा नहीं पाए, क्योंकि राधा कृष्ण की प्रेम, और इसमें क्या है एग्जैक्टली, इसमें बाल कृष्णा में जब होता है कंस और कृष्ण, मतलब जो हम देखते हैं, लीलाएं देखते हैं, तो कोशिश रहेगी। बाकी स्टूडियो वो तो सब भगवान, वो प्रभु कृष्ण के हाथ में है कि मेरे लिए भगवान विष्णु का कैरेक्टर थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है उससे। अच्छा। एंड मेरे लिए आई थिंक लक्ष्मी, क्योंकि इसमें ना जैसे हमारा अभी एज ग्रुप है, हम थोड़े अब तब से अगर आपने मुझे नोटिस किया तो मैं हिलता डुलता तब से मेरा चल रहा है, पर वो जब हम विष्णु का कैरेक्टर करते हैं तो हम उतनी मूवमेंट नहीं कर सकते, नेक से भी हम इतनी मूवमेंट नहीं कर सकते जो कृष्ण में कर सकते हैं। तो वो नेचुरली वो थोड़ा बॉडी जल्दी पकड़ लेती है कृष्ण कैरेक्टर, वही विष्णु के कैरेक्टर के लिए बहुत शांत होना जरूरी होता है, वो थोड़ा डिफिकल्ट है। यही जैसे इन्होंने कहा, इनके लिए ऑब्वियसली बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, बट लक्ष्मी के लिए क्या है, जैसे बहुत राधा ह्यूमन फॉर्म में मुझे इतनी मुश्किल नहीं हुई जितना शायद नहीं होगी, बट हल्का सा अगर बोल सके तो डिफरेंस है। वही जेस्चर्स में वो ठहराव, वो डिविनिटी दिखनी चाहिए, वो सब चीजें। मुझे ऐसा लगता है ना कि कोई भी चीज लाइफ में अगर हम सीखने की मतलब तब सीखने की कोशिश करते हैं जब हमें लगता है कि सीखना जरूरी है। आज के डेट में बहुत सारे लोग जो मेरी उम्र के भी या मुझसे भी बहुत यंग है, स्ट्रेस सब में दिखने मिलता है, सब स्ट्रेस में होते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हर एक के लाइफ में या दिमाग में बन जाती हैं। और जब से मैं श्री कृष्ण के बारे में पढ़ रहा हूँ या उन्हें समझ रहा हूँ ना, मेरी लाइफ थोड़ी सॉर्टेड हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी लोग ये चीज समझ सकते हैं और समझ के फॉलो करते हैं, उन्हें पता है कि क्यों हम यहाँ से कितनी सीख पा सकते हैं, जिससे लाइफ में कितने चेंजेस आ सकते हैं, कितनी खुशियां आ सकती हैं, वो कितना हमको और हमारे आसपास के लोगों को अफेक्ट कर सकती है।
मुझे लगता है कि आज की डेट में जो सभी लोग हैं, हर एक इंसान कहीं ना कहीं शांति ढूंढता है, कहीं ना कहीं पीस ढूंढता है, अपने क्वेश्चन के आंसर्स ढूंढता है। मुझे लगता है मुझे बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स कृष्ण जी से मिले हैं। बाकी कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो है मेरे लाइफ के साथ चलते रहते हैं, जो मैं सीखता रहता हूँ, बट ये बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि हर एक को, जिसे अगर पता भी नहीं, आइडिया भी नहीं, एक बार ट्राई कर लेना चाहिए कि शायद मुझे ये सीख श्री कृष्ण से मिल सकती है नहीं, ये सवाल होना चाहिए, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। है ना? मुझे ऐसा लगता है कि इस बार ना स्टोरी थोड़ी अलग होगी, एक पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा यहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है मैं अगर एज अ व्यूअर देखने जाऊंगा तो मुझे जब मैं बाल कृष्ण की बात करता हूँ तो मुझे बाल कृष्ण और मैया यशोदा का सबसे ज्यादा देखने अच्छा लगता है, वो बॉन्ड। तो मैं तो वो देखना चाहूंगा। अब शो में एग्जैक्टली आगे क्या देखने मिलेगा, मुझे लगता है कि आप देखो और आप खुद ही वो बात समझिए।